देखो सीधे सीधा सा है, जो आला कमान जब पार्टी में निर्णय करता है तो वो सब कुछ स्वीकार्य होता है। तो मुझे ये पूछा गया तो मैं बयान देखता हूँ पूछने के अलावा भी। आप मीडिया को पूछते हैं, दो बयान तो हम देंगे तारीफ करने के, आला कमान के आदेशों की पालना करेंगे, और नीचे हम कह देंगे उसके खिलाफ बयान दे देंगे। तो जो दो हाथ पानी की पाड़ को बांधना, चार हाथ गिराना वाली बात होगी। ये है राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री रामलाल जाट। मंत्री जी पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने की वजह ये है कि ये बयान सचिन पायलट को लेकर दिए गए हैं। मंत्री जी के बयान पर गहलोत सरकार के ही मंत्री हेमाराम चौधरी ने जवाब भी दिया था। अब जरा मंत्री रामलाल जाट के बयान का एक और हिस्सा सुन लीजिए। जब आप कांग्रेस के आलाकमान ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है मुख्यमंत्री का। लेकिन बार बार ये चीजें आती है, इसलिए मैंने साफ तौर पे कहा, जब आलाकमान ने निर्णय अशोक गहलोत जी का ले रखा है तो हम उसको मानते हैं। आलाकमान का निर्णय है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, कोई प्रश्न ही उसमें सवाल ही प्रश्न लगाना ही नहीं चाहिए। ये चीज मैंने कही है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जिससे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाएं और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहें। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है, और ये तो पहले मंत्री थे, एक बार इनको हटाया गया था। मंत्री जी का कहना है, आलाकमान ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, तो सबको उसकी पालना करनी चाहिए। अब मंत्री जी के इस बयान को लेकर पायलट गुट के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है, अगर सब आलाकमान के तय करने से ही होता है तो सबको उसकी पालना करनी चाहिए, तो फिर 25 सितंबर को जो हुआ वो क्या था? दिल्ली से आए पर्यवेक्षक क्या आलाकमान ने नहीं भेजे थे? क्या आलाकमान के कहने पर ही नए सीएम के नाम को लेकर चर्चा नहीं हो रही थी? अगर आलाकमान ने पर्यवेक्षक नहीं भेजे थे तो फिर सीएम अशोक गहलोत आलाकमान से किस बात की माफी मांगने पहुंचे थे? अगर बैठक आलाकमान के कहने पर नहीं थी तो बैठक के विरोध के चलते मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को नोटिस क्यों जारी किया गया? और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आलाकमान की इतनी ही मानते हैं तो फिर उस बैठक का विरोध क्यों किया? बैठक के समकक्ष बैठक क्यों बुलाई गई? विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे क्यों सौंपे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सचिन पायलट पर आलाकमान ने कोई पटाक्षेप नहीं किया तो शांति धारीवाल ने उन्हें गद्दार क्यों साबित करने पर तुले हैं? जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए, और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश में आलाकमान के समकक्ष भी कोई आलाकमान है, जिसके कहने पर पर्यवेक्षकों के साथ होने वाली बैठक के समकक्ष बैठक बुलाई गई? क्योंकि 25 सितंबर को जो बैठक होनी थी उसकी रूपरेखा तो आलाकमान ने ही तय की थी।